वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी बता सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, माई कॉमर्स इन्फो के नाम से ही है। 2 टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे, एक पर सारे नोटिफिकेशंस चाहते हैं और दूसरा आपका डिस्कशन पर्पज से है। ठीक है, और दोनों के नाम सेम है, तो आप उनको जाके से सर्च कर लीजिए और वहाँ पर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। स्टार्ट करें। देखिए, पेटेंट राइट्स अकाउंट इज, अब जो पेटेंट राइट अकाउंट है वो हमारा किस तरह का होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल और ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। अब आपको इन 3 में से बताना है। देखिए, यहाँ पे पेटेंट राइट की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक असेट की तरह है। ठीक है, तो असेट्स हमारी कैसी होती हैं? रियल होती हैं, रियल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है वो डेबिट बैलेंस रखता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इसको डेबिट साइड दिखाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करके। ठीक है, और साथ ही ये हमारा किस तरह का है? आयगत नेचर का है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, द इंस्टॉलेशन expenses for a new machinery will be debited to installation expenses account, cash account, profit and loss account and machinery account. देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब हम किसी भी मशीन को परचेज़ करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन या उसके जो किराया लगता है लाने में, उसको गोडाउन तक पहुँचाने में या उसको सेट करने में, वो सारे हम उसके अकाउंट, उसका जो पूरा टोटल अमाउंट होता है उसमें ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹3000 was accepted in respect of stock of ₹5000 which was destroyed by fire. Balance of ₹2000 would be debited to trading account, profit and loss account, stock account या फिर bad debts account. राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस बाय फायर है। और फिर इसको हम इन्होंने क्या कहा है? विच डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बैलेंस ऑफ ₹2000 वुड बी डेबिटेड टू। इसकी देखिए, मैं आपको पूरी एंट्री ही बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी एंट्री ट्रेडिंग में होगी बाय लॉस बाय फायर, और फिर इसको इंश्योरेंस कंपनी में हम किस तरह से लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी में 3000 रुपये जाएंगे। देखिए, ऐसी होगी एंट्री। फर्स्ट एंट्री होगी लॉस बाय फायर रुपीज कितने से? 5000 से। ठीक है, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो जाएगा? 5000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री देखिए क्या होगी? अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर
लॉस बाय फायर यहाँ पे ओपन हुआ है, ट्रेडिंग नहीं, लॉस बाय फायर ओपन हुआ है, तो उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज हम कैसे करेंगे? पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला है, 3000, तो उससे इसको टैली किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 3000। 2000 कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? पी&एल में, क्योंकि ये हमारा पी&एल से हम इसको खर्चा है ये हमारा। 2000 यहाँ आ जाएंगे, फिर हो जाएगा टू लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब जो लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन किया था उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि जो भी अकाउंट ओपन होता है उसको हमें कहीं ना कहीं जाके क्लोज करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 2000 हमने कहाँ ट्रांसफर किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आई होप यहाँ पर अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹8,000 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, दिस अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, एक ओल्ड फर्नीचर था, उसको हमने परचेज किया है 8000 में, और उसकी स्पेंड किया है, उसकी हमने फर्नीचर परचेज किया था जो कि ओल्ड था, और उसकी रिपेयरिंग में 8000 गए। अब ये जो अमाउंट है वो कहाँ पे डेबिट किया जाएगा? सिंपल है, ये जाएगा फर्नीचर अकाउंट में, क्योंकि ये फर्नीचर से रिलेटेड है। आपने परचेज किया था ओल्ड और उसकी स्पेंड में गए, तो ये आपने, यानी कि यहाँ पर अमाउंट ये नहीं दे रखा कि आपने खरीदा कितने में, यहाँ पे ये दे रखा है कि रिपेयरिंग में गए हैं, तो इट मीन्स वो आपकी परचेजिंग प्राइस में भी इंक्लूड होंगे, इसलिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, फर्नीचर। और एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से 8000 गए, तो और 8000 से इसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? बिल्स पेबल, लाइफ स्टॉक, गुडविल, या फिर अक्रूड रेंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्रूड अकाउंट। ठीक है, उपार्जित किराया जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, या पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपको पता होगा, परचेस बुक आपको पता है, सेल्स पता है, कैश बुक पता है। बताइए आंसर। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम छोटे छोटे खर्चों को इंक्लूड जब होते हैं तभी उस टाइम हम उनको उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बाद में इकट्ठा फिर हम उसको कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन्स को। तो पेटी कैश बुक के अंदर हम इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसको हिंदी में अग्रदाय प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ होगा, ठीक है, अग्रदाय प्रणाली मेंशन है। नेक्स्ट है, the following will be entered in the total debtors account: cash sales, credit sales, total sales, या फिर none of these। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट सेल्स आएगा, क्योंकि कैश सेल्स तो वो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो वो डेटर हमारे क्यों बनेंगे? डेटर सिर्फ वही बनेंगे जिसने पेमेंट अभी नहीं किया है, जो फैसले ले चुका है, इसलिए क्रेडिट सेल आ जाएगा। जब हम डेटर को काउंट करते हैं तो डेटर के अंदर क्रेडिट सेल, बिल्स, रिसीवेबल, इस तरह के इन लोगों को इंक्लूड करते हैं, जिससे हमारे टोटल डेटर निकल कर आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, balance sheet audit in India means the audit of balance sheet and profit and loss account, balance sheet items, assets items of balance sheet, liability items of balance sheet। बताइए।
क्या लगता है आपको बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब क्या होता है? जल्दी से आंसर करिए। आपने देखिए कॉस्ट ऑडिट पढ़ी है, फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत सारी ऑडिट पढ़ी हैं। उसमें से ही एक आती है, हमारा एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। बताइए, आपने किसी ने पहले पढ़ा रखा है क्या बैलेंस शीट ऑडिट के बारे में? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें बैलेंस शीट ऑडिट की, तो बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब होता है ऐसी ऑडिट जिसके अंदर हम बैलेंस शीट को तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ ही और भी जो इसके साथ हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स, उनको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, अब तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। बताइए अब। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट ऑडिट में सिर्फ हम बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, हम उनको इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट है a prepayment of insurance premium will appear in the balance sheet and in the insurance premium account respectively as a liability and a debit balance, an assets and a debit balance, an assets and a credit balance, या फिर a liability and a credit balance। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की गई है, जो कि हमारे लिए यहाँ क्या होगा, एक असेट्स की तरह होगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो है वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस में स्टोर किया जाएगा। एक डेबिट बैलेंस है ये हमारा। ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट प्रीमियम, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एक असेट है क्योंकि हमने प्री किया है उसका पेमेंट, और डेबिट बैलेंस इसलिए क्योंकि ये खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजलेस unless written off the loss on issue of debenture is shown on the asset side of balance sheet, on the debit side of profit and loss account by way of deduction from the amount of debenture, या फिर on the liability side of balance sheet। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे लॉस की बात की जा रही है कि डिवेंचर के इशू पे लॉस हुआ है और हमने अब तक रिटर्न नहीं, इनको राइट ऑफ नहीं किया है। तब तक राइट ऑफ नहीं किया है तो वही हमारे लिए एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन increase in assets and increase in capital, decrease in assets and increase in capital, increase in assets and decrease in capital, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बताइए। इनकम अर्न हो गई है और कलेक्ट हो गई है। देखिए, इनकम अर्न हुई है यानी कि कैश मिल गया हमें, तो ये असेट्स में हमारी इंक्रीमेंट का के बारे में बता रही है। और कलेक्ट हो गई है तो यानी कि हमारा इससे क्या है, हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है proposed dividend is shown in the balance sheet of a company under the head provisions, current liability, reserves and surplus, या फिर long term liabilities। बताइए। प्रपोज्ड होता है जो कि आपने पहले से प्रपोज करके रखा है कि आपको इतना डिविडेंड देना है, वो आपका बैलेंस शीट की किस हेड में दिखाया जाता है अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट में। तो
देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रपोज़ डिविडेंड है वो आपने पहले से प्रपोज़ करके रखा है, यानी कि आपने पहले से प्रोविज़न बना के रखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है प्रोविज़न हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑडिट इज़ यूज़फुल। अब वो था बैलेंस शीट ऑडिट, कौन सी ऑडिट है, अब यहाँ पर है यूज़फुल है जब कंसर्न इज़ वेरी लार्ज, कंसर्न इज़ वेरी स्मॉल, इंटरनल चेक इज़ वीक एंड नो ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट। बताइए। देखिए, बैलेंस शीट ऑडिट हम तभी करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइनल अकाउंट चेक किए जाएंगे पूरे, और आपकी बैलेंस शीट चेक की जाएगी, तो तभी हो सकता है जब आपकी कंसर्न जो है वो छोटी है, उसमें आइटम्स कम होंगे। बड़ी होगी तो आपकी बैलेंस शीट भी बड़ी प्रिपेयर होगी, उसमें इन आइटम्स भी बहुत होंगे, ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस बहुत करनी होंगी, इसलिए यहाँ पर जब छोटी कंसर्न होगी तभी ये यहाँ पर गुड है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो इज मोर व्हेन। अब प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है कब? अर्निंग पर शेयर इज मोर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो ये है कि कितना प्राइस आपको उस पर मिल रहा है। अब वो कब होगा? जब आपके शेयर का मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, तभी तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ फर्म ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। देखिए, जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो ये हमें बताता है हमारी फर्म की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए, बेचे गए सामान की लागत, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स मेन। फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आते हैं, ट्रेडिंग भी, तो ये सारे ही इसके अंदर कवर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन। अब जो पर्सनल और रियल अकाउंट है कहाँ शो किया जाता है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो कि हमारे किसी पर्सन से या किसी फर्म से कंसर्न रखते हैं, और रियल अकाउंट वो होते हैं जिसमें हमारे असेट्स आती हैं, लाइबिलिटीज आती हैं, तो ये सब हमारी कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बैलेंस शीट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कंपनीज एक्ट 1956 द परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन इन सेक्शन 211, सेक्शन 213, सेक्शन 263 एंड सेक्शन 221। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सेक्शन 211। सेक्शन 211 के लिस्ट 6 के पार्ट 1 में इसको शो किया जाता है। किसे? लिस्ट 6 के पार्ट 1 में, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट। अब जो रॉ मटेरियल है किस पे वैल्यू किया जाता है? आप इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो हमारा उसमें रॉ मटेरियल होता है, अनफिनिश्ड गुड भी होता है। मार्केट प्राइस, रियलाइज्ड वैल्यू, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, और विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल को आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं मान सकते, सॉरी, क्योंकि इसमें रॉ क्लोजिंग स्टॉक में तो वो चीज़ होगी जो हमारी बिकने से रह गई है, लेकिन रॉ मटेरियल तो वो है जो अभी प्रिपेयर ही नहीं हुआ, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप अलग ही रखिए। आंसर करिए।
तो ये राइट आंसर हो जाए सी, जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वैल्यू किया जाता है कॉस्ट पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो ये थे ओवरऑल आज के सारे क्वेश्चंस। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, और या फिर टेलीग्राम पर उसकी इमेज दे दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट हो, वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।